यस स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 हमारा रहता है कंप्लीट हो जाएगा आज, क्योंकि ये मिड टर्म में आना है, ठीक है। इसलिए बाकी ये चैप्टर बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत इजी चैप्टर है ये। जस्ट आपको 8.5 है, उसमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, अदरवाइज सही है। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें। फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। 2y + 9 = 4, राइट। ये दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। उन्होंने कहा सॉल्व द इक्वेशन, चेक भी लिखा हुआ है, लेकिन चेक हम नहीं करेंगे, चेक ज़्यादा जरूरी नहीं है, सॉल्व करना ज़्यादा जरूरी है। 2y = 4 - 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। 2y = -5, y = -5/2। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ऐसे लिख दो, कैसे मर्जी लिख दो आप, ओके, क्योंकि इसके बाद ये कट नहीं हो सकते। ये इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे ही सेम है इसका पार्ट 5, फर्स्ट का ही है। 14y - 8 = 30। 14y = 13 + 8 कितना हुआ, 21। माइनस का 8 है ना, इक्वल के अपोजिट साइड क्या, प्लस का 8 हो गया, 21। y = 21/40। ये दोनों सेम टेबल पे जा रहे हैं। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। तो y = क्या आ गया, 3/2। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, राइट। इजी से है ना, बिल्कुल मुश्किल नहीं। फिर इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन इसका, सॉरी फर्स्ट के ये पार्ट थे, सेकंड के। सेकंड का सेकंड पार्ट था 1.6 = y/1.5। y की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। 1.5 डिवाइड में, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1.6 × 1.5 = y। 1.6 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 240। मल्टीप्लाई करने पर 240 आ गया, लेकिन पॉइंट भी लगाना है। पॉइंट लगाना है तो कितने डिजिट छोड़ के, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 डिजिट छोड़ेंगे, 1 2 2.40। ये इसका आंसर है, राइट। फिर इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में मैं पूरी इसको सेकंड के फोर्थ पार्ट में क्या है, x/3 + 5/2 = -3/2। ये है। x/3 को मैं लेफ्ट में रखूंगी, वेरिएबल वाला है। दूसरे दोनों कांस्टेंट है, तो मैं उस तरफ ले लूँगी। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। x/3 एलसीएम आया 2, ऊपर क्या है, -3 - 5। x/3 = -8/2। ये आया। अब x को लेफ्ट में रखना है, -8/2। 3 इधर डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एंड 2 4 जा 8, तो -4 × 3 -12। x की वैल्यू आ गई -12, राइट। ये इसका फोर्थ पार्ट था। उसके बाद हम करेंगे इसका सेवेंथ पार्ट। सेकंड का सेवेंथ पार्ट। 7 में क्या है, 5x/3 - 4 = 15। 5x/3 = 15 + 4 आ जाएगा, पहले कांस्टेंट है, माइनस का उधर प्लस का हो गया। 5x/3 = 19।
5x इज इक्वल्स टू 19 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 डिवाइड में है। अब 5 जो है वो इधर मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड में, 9 3 जा 57 अपॉन में 5, ये क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। ये इसका आंसर आ गया, ये सॉल्यूशन है। ओके, ये सेकंड सम था इसका। ये 8.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। अब हम आगे चलेंगे 8.2 पे। एट पॉइंट टू में है फर्स्ट सम 5t minus 3 is equals to 3t minus 5। t की वैल्यू फाइंड कर। वेरिएबल वाले एक तरफ ले आओ, कांस्टेंट एक तरफ। देखो 5t ये 3t प्लस का है, इक्वल के लेफ्ट साइड आया माइनस का 3t हो गया, इक्वल में पहले -5 वहां पे वो लिखा, माइनस का 3 उधर क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब 5t minus 3t 2t इज इक्वल्स टू -5 प्लस 3 -2। अब t इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -2 अपॉन 2, 2 2 जा, t इज इक्वल्स टू -1 क्या आ जाएगा इसका आंसर। ओके फाइन। अब चलेंगे इसके 8th सम पे। सारे सम डिफिकल्ट नहीं है इसके, सारे के सारे जो इसका टाइप 1 है उसमें तो सारे सम आसान है, टाइप 2 में भी आसान है, थोड़ा वो कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ेगी। 8th सम है इसका 3 9x minus 7 is equals to 2 5x minus 3। ये है, इसको सॉल्व करेंगे। 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 3 9 जा 27x माइनस 3 7 जा 21 इज इक्वल्स टू 2 5 जा 10x माइनस 2 3 जा 6। अब वेरिएबल वाले एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, 27x माइनस 10x आ गया, माइनस 6 प्लस 21 आ गया। ये प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस का 21 था, इधर आके प्लस का 21 आ गया। 27 में से 10x गए, 17x इज इक्वल्स टू -6 प्लस 21 क्या आएगा, 15 आएगा। तो x की वैल्यू 15 अपॉन 17। इसके जो टाइप है उसमें चेकिंग लिखा हुआ है कि चेक योर रिजल्ट, चेक करना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ वैल्यू निकालो उतना सफिशिएंट है। ठीक है, आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी ये 2 नहीं है, ये 8.3 है, 2 कट है, नहीं आनी पेपर में। 10th सम है x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 x प्लस 10। x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 को इन दोनों से करना है, 4 अपॉन 5 को x से करा, ये आया, प्लस 4 अपॉन 5 को 10 से करेंगे, 5 2 जगह x माइनस 4/5x बनेगा, क्योंकि इक्वल के राइट साइड में है, पॉजिटिव लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस में 4 2 जा 8। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, एलसीएम आया 5, यहाँ आएगा 5x माइनस 4x, 1 से डिवाइड किया एलसीएम को, 5 आया, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से आया 5 माइनस 4x, x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 5 40। x की वैल्यू आ गई 40, राइट। ये इसका सॉल्यूशन है बेटा। आगे है इसका 14th सम। 14th सम में 3x प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। वही सेम चीज
वेरिएबल के साथ जो है वो एक तरफ, जो कांस्टेंट है वो एक तरफ। 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3। 3x माइनस 2x 1x, इसका एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं, 3 माइनस 2 x इज इक्वल्स टू 1/3। 1/3 क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। ये हो जाएगा। उसके बाद 15th सम है इसका, टू बाई 21x प्लस 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 6। 2 बाई 21x माइनस x इज इक्वल टू 6 माइनस 8। x इधर आया लेफ्ट साइड में माइनस एक्स हो गया, 8 उधर गया माइनस 8 हो गया। अब इसके लिए कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे। ये 21 आया, ये आया गया 2x माइनस 21 इधर गया 21x बन गया, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 21 को तो 21 आएगा। 21 जो डिवाइड करने पर आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 माइनस 8 माइनस 2, इन दोनों को माइनस किया, माइनस 19 बाई 21x इज इक्वल्स टू माइनस 2। यहाँ से आगे x की वैल्यू क्या आएगी, x इज सॉरी माइनस से माइनस कट हो गया, x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 21 बाई 19, 42 बाई 19, ये इसका आंसर आ जाएगा, राइट। मैं आपको ये हो गई हमारी 8.3। इसके इन सम्स के अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरे को बताना, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना पर्सनल नंबर पे, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगी, विद अ वीडियो भेज दूंगी, जैसे आपको कंफर्टेबल रहो, ठीक है, जैसे आपको समझ में आता है वैसे। अब हम करेंगे 8.5। 8.5 जो है वो 8.3 से थोड़ी डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं है। सिर्फ आपको हो सकता है सम देख के डर जाओ, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसान होते हैं सम इसके। फर्स्ट की बजाय मैं पहले सेकंड सम करवा रही हूँ। 8.2 एंड 8.4 कट है, इस बात का ध्यान रखना। x बाय 2 माइनस 1 बाय 5 इज इक्वल्स टू x बाय 3 प्लस 1 बाय 4, ये आएगा। अब वेरिएबल वाले जैसे हम 8.3 में करते रहे वैसे इज इक्वल्स टू ये, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, 6 आएगा। 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 पे। 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 के टेबल में 6 2 पे, 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम आएगा 20। 4 के टेबल में 20 आता है 5 पे, 5 इंटू 1 5 प्लस 5 के टेबल में 20 आता है 4 पे, 4 इंटू 1 4। 3x माइनस 2x 1x बाई 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 9/20। इसके आगे x की वैल्यू निकालते हैं अगर हम, तो x इज इक्वल्स टू 9/20 मल्टीप्लाई 6 क्या है डिवाइड में, इधर जगह मल्टीप्लाई में हो गया, ये दोनों जाएंगे 2 पे, 2 10 जा 2 3 जा 9 3 जा 27/10। x की वैल्यू आ गई 27/, ये इसका आंसर आ जाएगा। वेरिएबल हमेशा याद रखना, वेरिएबल वाले एक तरफ कर लेना, कांस्टेंट एक तरफ कर लेना, तभी सॉल्व हो पाएंगे। इन दोनों को करोगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे, कि x में से 1 को माइनस नहीं कर सकते हम, वेरिएबल में से वेरिएबल को ही माइनस या प्लस कर सकते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही माइनस या प्लस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस, ये है
अब देखो ये भी वेरिएबल t वाला, ये भी t वाला, ये लास्ट में भी t वाला, सिर्फ कांस्टेंट 2/3 वो इधर रहेगा, बाकी सारे एक तरफ आ जाएंगे। तो ये आया 3t - 2 अपॉन 4 माइनस 2t + 3 अपॉन 3 प्लस t इज इक्वल्स टू 2/3, राइट। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। एलसीएम लेंगे 4, 3 और 1 का, एलसीएम आएगा 12। 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे, 3 को करेंगे 3t - 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एक साथ इकट्ठा है, माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, 4 को करेंगे 2t + 3 से, प्लस का साइन है लगा दिया। 1 के टेबल में 12 आता है 12 पे, 12 × t 12t इज इक्वल्स टू क्या है 2/3। इसके आगे सॉल्व करेंगे हम। आगे सॉल्व करने के लिए मैं ऊपर वाला रब कर रही हूँ एक बार। नीचे क्या है 12 है, नीचे अगर 12 है, 3 को 3t - 2 से करा, 3 × 3 9t - 3 × 2 6, माइनस का साइन, 4 × 2 8t माइनस प्लस माइनस 4 × 3 12 प्लस 12t इज इक्वल्स टू 2/3। इसके आगे होगा 9t - 8t, 1t हो गया, 1t + 12t -6 - 12 -18 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2/3। 13t - 18 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2/3। अब क्या करेंगे 13t - 18 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को इन दोनों से, 12 को इससे, ये 3 यहाँ आ गया और 2 × 12, 3 को इन दोनों से करा, 3 × 13 39t माइनस 3 × 18 54 इज इक्वल्स टू 2 × 12 24, 39t इज इक्वल्स टू 24 + 54, 39t is equals to 4 4 8 78, t is equals to 78/39, 78/39 आएगा। तो 39 के टेबल में 78 आता है 2 में, t is equals to 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान से करो, स्टेप बाय स्टेप करो, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी। ओके, आगे चलेंगे। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। 7 है x + 1 अपॉन 2x + 3 इज इक्वल्स टू 3/8। आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 × x + 1 हो जाएगा और 3 × 2x + 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को x + 1 से करें, 8 × x 8x + 8 सॉरी 3 2 जा 6x + 3 3 जा 9। अब वेरिएबल वाले एक तरफ इज इक्वल्स टू 9 - 8। ओके, 8x - 6x 2x is equals to 1 and x is equals to 1 upon 2। ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ये से आंसर इतना आसान था। उसके बाद 9th सम करते हैं। 9th सम है 9x अपॉन 7 - 6x is equals to 15।
15 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इससे करा वही 9x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 7 माइनस 6x, 9x 15 7 जा 105 माइनस 15 6 जा 90x, 9x प्लस 90x इज इक्वल्स टू 105। उसके बाद 9 और 90, 99x इज इक्वल्स टू 105, x इज इक्वल्स टू 105 डिवाइड बाय 90, 3 पे काटो 33, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, x इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 33। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 4x प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1/4। सेम वही चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x प्लस 7 को 4 से इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3x को 1 से, 4 इंटू 4 16x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3x, 4 इंटू 7 28, 1 इंटू 9 9, 1 इंटू 3x 3x, 16x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 28, 19x इज इक्वल्स टू माइनस 19, x इज इक्वल्स टू माइनस 19 अपॉन 19, तो x की वैल्यू आ गई -1। ये इसका आंसर हो गया, राइट। फिर इसका हम लास्ट सम करेंगे 12th। देखो 12th सम है 2 माइनस 9y अपॉन 17 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 माइनस 9y इज इक्वल्स टू 4 को 17 माइनस 4y, 5 इंटू 2 10 माइनस 5 इंटू 9 45y इज इक्वल्स टू 68 माइनस 16y, माइनस 45y प्लस 16y इज इक्वल्स टू 68 माइनस 10। माइनस का 45y था, माइनस का 45y प्लस माइनस का 16y था, यहाँ के प्लस का हो गया, प्लस का 68 प्लस का 10 था, माइनस का 10 हो गया। 45 में से 16 गए, 15 में से 6 गए 9, 3 में से 1 गए 2, माइनस 29 और ये 58। तो y इज इक्वल्स टू 58 अपॉन माइनस 29, 29 के टेबल में 50 का था 2 पे, माइनस का 2 आएगा क्योंकि 29 के साथ क्या था, माइनस का साइन था। ये हमारा 8th चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद भी अगर आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी सम में, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगी। मिड टर्म आपके स्टार्ट होने वाले हैं, आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो इसको कंप्लीट करके। ओके बेटा, थैंक यू।